जी, मैं डॉक्टर अनित। मेरी प्रैक्टिस मयूर विहार एक्सटेंशन में है। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर आप केजरीवाल और मोदी सरकार के बारे में मेरी राय जानना चाहेंगे तो जिस तरीके से पिछले 6-7 सालों में मिडिल क्लास लोगों के लिए मुश्किल भरा टाइम रहा है, इकोनॉमिक फ्रंट में जो भी नीतियाँ रही हैं मोदी सरकार की, उसकी वजह से हमारे जो मिडिल क्लास है वो हर मोर्चे पे बहुत तरीके से परेशान हुए हैं। जहाँ तक केजरीवाल की बात है, इन्होंने जिस तरीके से जन लोकपाल बिल ले आने की बात करी थी वो आज तक पेंडिंग है। भ्रष्टाचार और केजरीवाल की सरकार में मिली भगत हुई है। जिस तरीके से हमारे कोई भी काम हो, ईस्ट एमसीडी की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से हमारी 100 शहरों के रैंक में ईस्ट एमसीडी 97 या 98 पोजीशन पे है। गंदगी का अंबार लगा रहता है, ऐसा मैंने पिछले अपने 10 साल के अनुभव में कभी नहीं देखा था। जिस तरीके की बिजली की कटौती होती है, हर 2-4-5 जब पीक आवर होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, फॉल्ट आता है, कटौती होती है। जिस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है ऐसा अनप्रेसिडेंटेड था। हमें लगता ही नहीं है कि हम दिल्ली जैसे शहर में, जो कि देश की राजधानी है, वहाँ पे रह रहे हैं। गंदगी के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर एक जितने भी गंदगी कूड़े इकट्ठा करने की जगहें बनी हुई हैं वहाँ पे हफ्तों हफ्तों तक गंदगी रहती है जिसे कोई उठाता नहीं है। कितनी तरीके की बीमारियां फैल रही हैं। अभी जो पिछले 2-3 महीने का टाइम रहा, डेंगू के बारे में लोगों की गलत भ्रांतियां हैं। ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड चीज़ें लगती हैं। जब हमें लगता है कि मच्छर किस तरीके से प्रजनन कर रहे हैं और मच्छर का क्या प्रकोप आ रहा है। जो पिछले 3-4 ये इस बार डेंगू के केस ऐसे बढ़े हैं कि हमारे दिल्ली के सरकार के जितने भी हॉस्पिटल थे या इवन प्राइवेट हॉस्पिटल, कहीं पे भी जगह नहीं बची थी। अगर आप मेरे निगम के पार्षद के बारे में बात करेंगे तो मैं क्योंकि थोड़ा अवेयर हूँ इसलिए मुझे पता है कि उनका नाम क्या है। अदरवाइज ग्राउंड पे उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है। ग्राउंड पे शायद बहुत कम लोग, या सिर्फ जो इलेक्शन का टाइम आएगा तभी लोगों को बैनर पोस्टर के थ्रू उनका नाम पता लगेगा कि बिपिन बिहारी जी हमारे निगम पार्षद हैं। पिछले 5 सालों में जीतने के बाद से वो आज तक सिर्फ नदारद रहे हैं, लेकिन आजकल रिसेंट 2-4-5 दिनों से उनकी फिर से पोस्टर और बैनर लगने शुरू हो गए हैं। अब मैं केजरीवाल की जो अभी एक नई नीति आई है शराब के ठेके के बारे में, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि जिस दिल्ली में पहले एक ब्लॉक में, एक वार्ड में एक दुकानें हुआ करती थी, वो भी सरकारी कंट्रोल की दुकानें हुआ करती थी, केजरीवाल की नई नीति से हर एक वार्ड में तकरीबन 3 दुकानें खुल रही हैं, जो कि 100 मीटर के जो दायरे हैं वो स्कूल का जो दायरा है उसके अंदर हैं, हॉस्पिटल के दायरे के अंदर हैं, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे उनके दायरे के अंदर हैं। ये इनके साथ साथ हमें केजरीवाल की नीति के बारे में ये भी सवाल उठता है कि क्या ये नौजवान जो आज हमारे युवा हैं, जिनको बेरोजगारी वैसी ही तकलीफ दे रही है मोदी सरकार की नीतियों की वजह से, क्या हम उनको शराब पीने की तरफ अग्रसर तो नहीं कर रहे हैं। हर एक वार्ड में 3 सरकार इस तरीके से प्राइवेटाइज दुकान खोलने का कोई और औचित्य नज़र नहीं आ रहा है। हमारी सरकार से ये मांग रहेगी कि अपनी इस पॉलिसी को फिर से विचार करें और फिर से वो और लोक हित को ध्यान में रखते हुए इसको काम करें। ये सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया नहीं बनाए। धन्यवाद।